हमारे साथ साथ हैं कांग्रेस नेता अतुल लोंढे जी। अतुल जी, कल जो महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई थी पदाधिकारियों के साथ, तो उसमें उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि पहले सीएम का नाम तय हो, तो उसके बाद जो है आगे की बात बढ़ेगी। तो उसको लेकर आपका क्या बोलना है? ऐसा है कि शिवसेना का चुनाव की तरफ देखने का नज़रिया और कांग्रेस एनसीपी का चुनाव की तरफ देखने का नज़रिया थोड़ा-सा उसमें अंतर है। लेकिन कल सारे पदाधिकारियों के सामने, सारे नेतागणों के सामने ये स्पष्ट हो गया कि महाविकास आघाड़ी ही हमारा चेहरा होगा और मुद्दों के साथ हम जनता में जाएँगे क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और सन्माननीय नाना पटोले जी साहब ने स्पष्ट तरीके से कहा कि नेता तय करना ये नेताओं का काम है। वरिष्ठ नेता जो है वो तय करेंगे नेता कौन होगा। तो उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है ये कि कोई ऐसा कौन व्यक्ति सीएम बनेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जनता के हितों की सरकार बनना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कल विषय वो खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने एक बात उसमें इंसिस्ट किया था कि जब हम एनडीए में थे, तो उस समय सीटों को लेकर और सीएम के चेहरे को लेकर पहले हमारा वहाँ पे तय होता था, बात होती थी। उसके बाद हम लोग चुनाव में आगे बढ़ते थे। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए नेता उन्होंने केंद्र में भी दिया और राज्य में भी दिया। दोनों ने बंटाढार किया है। तो एनडीए की और यूपीए की या फिर इंडिया गठबंधन की तुलना नहीं हो सकती। हमने जहाँ-जहाँ सरकार दी है, जनता की सरकार दी है। आपने देखा होगा कि हमने कभी भी चुनाव कांग्रेस ने किसी नेता के चेहरे पे नहीं लड़ा है। मुद्दों पे लड़ा है और सामूहिक नेतृत्व के तहत लड़ा है। आपने देखा होगा सुशील कुमार शिंदे जी सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री, उसके बाद विलासराव देशमुख जी बेहतरीन मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज चौहान जी बेहतरीन मुख्यमंत्री। एक से एक मुख्यमंत्री जो है, वो इस महाराष्ट्र ने दिए हैं। लेकिन मुझे बताइए कब कांग्रेस और एनसीपी हम 25 साल हो गए अभी हम साथ में हैं, कब हम चेहरा देकर लड़े? वहाँ महाराष्ट्र में एक मुद्दा काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है। रामगिरी महाराज ने तौहीद मोहम्मद के ऊपर एक टिप्पणी की है, जिसको लेके सारे मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ हैं और काफ़ी बयानबाज़ी हो रही है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अपना देश संविधान की भावना पर चलता है और संविधान की भावना ये है कि सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सब ने अपने-अपने धर्म का सम्मान करते हुए दूसरे भी धर्म का सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र की कोई भी अगर ये चाहते हैं कि गुजरात जैसी लैबोरेटरी की जाए, तो यहाँ हिंदू-मुस्लिम होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता ने इनको जवाब दिया है, जब भी चुनाव आता है, तो इस तरह से हिंदू-मुस्लिम कर अपनी असफलताओं को छुपाने का कोशिश है ये। इन्होंने अमरावती में किया था लोकसभा के पहले, करारा जवाब दिया जनता ने और अभी भी जनता इनको करारा जवाब देगी क्योंकि ये सर्वधर्म समभाव की भूमि है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये शाहू फुले अम्बेडकर की भूमि है और अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, वो संविधान सर्वधर्म समभाव की अपेक्षा रखने वाला है। ये सेकुलर संविधान है। यहाँ नागरिक महत्वपूर्ण है और यहाँ अपने-अपने धर्म की पालना करने का स्वतंत्रता भी देता है ये। ये किसी ऊच-नीच में विश्वास नहीं रखता, ये समानता में और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है। तो महाराष्ट्र तो अग्रणी है इसमें और महाराष्ट्र की जनता जो है, वो वारकरी संप्रदाय को मानने वाली है, जिसका भाव संविधान में दिखता है। शिव शाहू फुले अम्बेडकर का विचार हमारे संविधान में दिखता है। तो संविधान को पैरों तले कुचलने की कोशिश महाराष्ट्र में पहले भी नाकाम हुई है और आज भी नाकाम होगी। ये महाराष्ट्र सर्वधर्म समभाव की भूमि है। ये महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये वारकरी संप्रदाय की भूमि है, तुकाराम महाराज की भूमि है, नामदेव जी की भूमि है, अनेक संतों की भूमि है। तो उनके विचार इतने पक्के हैं कि ये कितने भी कोशिश कर ले, यहाँ नफ़रत नहीं पनपेगी, यहाँ मोहब्बत ही पनपेगी। कहीं न कहीं बयान के बाद जो है फ़तवा जारी हो रहे हैं और उनके खिलाफ मुस्लिम समाज के कुछ बुद्धिजीवी द्वारा उल्टे-सीधे बयान किए जा रहे हैं और वो मुख्यमंत्री का जी का कहना है कि मतलब अगर किसी ने उनका बाल भी बांका किया, तो हम उसको देख लेंगे और उनके साथ उन्होंने मंच भी साझा किया था। उसको लेकर क्या बोलेंगे? हम किसी भी नफ़रत के खिलाफ हैं। हम संविधान की भावनाओं का सम्मान करने वाले हैं और कोई भी इस तरह का एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश न करे, उसके साथ कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव के साथ है, सम्मान के साथ है। कानून व्यवस्था रखना सरकार का काम है, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो निभाए, न कि इधर-उधर की साइड ले। एक मुद्दा जो बंगाल का है, बंगाल में रेप और मर्डर हुआ, उसको लेकर बीजेपी की महिला नेता हैं महायुति की, उनका बोलना है कि अभी तक महायुति की किसी भी महिला नेता की तरफ से उसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? झूठ की लेबोरेटरी है। प्रियंका जी का ट्वीट देख लीजिए।
सबके ट्वीट आए हैं और सबने इस घटना का निषेध किया है। राहुल जी ने भी इस घटना का तीव्र शब्दों में निषेध किया है। देखिए, बिहार में भी रेप हुआ, उत्तराखंड में भी रेप हुआ, उत्तर प्रदेश में भी रेप हुआ। तो इस घृणित मानसिकता के खिलाफ सबने इकट्ठा होकर लड़ने का ये वक्त है, न कि राजनीति करने का। आज मुझे बताइए, अंकिता भंडारी का रेप हुआ, मर्डर हुआ, सबूत मिटाने के लिए आपने पूरी बिल्डिंग खत्म कर दी, पूरा होटल ही ध्वस्त कर दिया। आपके यहाँ बालेश धनखड़ जी, जो आपके ओवरसीज ऑफ बीजेपी के उपाध्यक्ष, उन्होंने 5 महिला पे ऑस्ट्रेलिया में बलात्कार किया। लाइन से हाथरस की बेटी पे बलात्कार हुआ तो उसकी माँ रो रो कर कहती है कि बेटी को हल्दी भी नहीं लगाने दी आखिरी, और पुलिस ने जाके जला दिया। इसलिए वहां पे राहुल जी और प्रियंका जी गए थे कि कुछ घटना होने के बाद न्याय देने के बजाय सरकार जब अन्याय करे, वहां राहुल जी और प्रियंका जी गए हैं। तो हमारी अपेक्षा यही है, चाहे ममता जी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ऐसे दरिंदों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए और ऐसा सबक इनको मिलना चाहिए कि बाकी कोई ऐसा सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना को लेकर काफी चर्चा हो रही है और विपक्ष के जो सारे नेता हैं वो लाड़की बहन योजना को लेकर महायुति पर निशाना साध रहे हैं। तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, 70 रुपए का तेल 210 का हो गया, 55 रुपए की दाल 250 रुपए तक पहुंच गई, आटा 35-34 रुपए का 68 रुपए पर पहुंच गया। और ये सिर्फ 1,500 क्यों दे रहे? आमदनी 98, खर्चा रुपया और मदद 54 की। अरे भाई है तो जरा दिलदारी से दीजिए, भाई है तो दिलदारी दिखाइए ना। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार 2,000 रुपए दे रही है, बस उनको फ्री दे रही है, गिग वर्कर्स एक्ट किया है, 10-10 किलो का हम अनाज उनको दे रहे हैं, वहां रोकने की कोशिश की है। हम यहां बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। मदद करना है, भाई है तो दिलदारी से भाई होना चाहिए। अगर लड़की बहन है तो लड़की बहन के साथ कंजूसी क्यों? इतनी महंगाई है तो दो ना 2,000 रुपया, हम दे रहे ना कर्नाटक में और तेलंगाना में। तो हम टिप्पणियां नहीं कर रहे, हम बता रहे कि जिस तरह से बेतहाशा महंगाई अपने बढ़ाई है, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो फिर आपने, अगर प्यारी बहना है, लाडली बहना है, तो भाई का दिल भी बड़ा होना चाहिए ना। ये जो योजना है एमपी में काफी फेमस हुई और एमपी में जो है बीजेपी को अच्छा प्रतिसाद मिला उसका। तो महाराष्ट्र में क्या इसका कुछ असर हो सकता है जिसको लेकर कांग्रेस के नेता बार बार बयानबाजी कर रहे हैं और महायुति पर अटैक कर रहे हैं? बयानबाजी कहाँ की है? मैंने यही कहा कि आमदनी 98, खर्चा रुपया और मदद 54 की। हमने भी दिया है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया है महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए। आप महंगाई के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आप बहना को लाडली नहीं कर रहे, उसके मतों पे नजर रख के आप लालच दिखा रहे। आप बहन के पीछे भाई बन के खड़े नहीं रहे। बंधन, रक्षाबंधन होता है, भाई का कर्तव्य होता है बहन की रक्षा करने का। आप तो उसके मतों को लाटने के लिए लालच दिखा रहे हो। कहीं दिख नहीं रहा मदद कर रहे आप, दरिया दिल्ली दिख नहीं रही आपकी। मैंने कहा ना, हमने कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल, हमारी जहां जहां सरकार है, हमने किस तरह से दिया है। तो महंगाई बढ़ रही है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। आपने कहा दलहन 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 दलिया इतनी बना दी फसल, आपने इंपोर्ट करके किसान को मार दिया। आपने एमपीएससी के एग्जाम ओवरलैप हो रहे हैं, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं। विद्यार्थी जो है वो सुसाइड की बात कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में है। तो लड़का भतीजा योजना भी लाई है, स्पर्धा परीक्षा लड़का भतीजा योजना, और बच्चों को निजात दिलाई है। कहीं ना कहीं जो रक्षाबंधन 19 तारीख को है, लेकिन उससे 2-3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने राखी बंधवा ली है लाड़की बहन योजना को लेकर। सबके अकाउंट में पैसे आए और उन्होंने रक्षाबंधन भी मना लिया। तो क्या ये चुनाव आयोग को देखते हुए जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव से पहले, कहीं आचार संहिता न लग जाए, उसको देखते हुए क्या ये सब किया गया है? देखिए, भाई बहन के रिश्ते को इतना सस्ता नहीं करना चाहिए। चुनाव आएगा, रक्षाबंधन के दिन पैसे देंगे, फिर चुनाव आगे कर लेना हार के डर से, फिर भाई दूज के दिन एक और हफ्ता दे देंगे। इतना सस्ता रिश्ता मत कीजिए भाई बहन का। देना है दिल खोल के दीजिए और हर बार दीजिए। कैसे भरोसा कर ले इनके ऊपर? जब बातें बाहर आती है कि वित्त मंत्रालय कहता है कि ये पैसे हम दे नहीं सकते, फिर लड़ाई होती है। फिर पता चलता है कि बच्चों की शिष्यवृत्तियाँ नहीं दी है, स्कॉलरशिप नहीं दी है, वो पैसा डाइवर्ट किया है। फिर पता चलता है अब बहुत सारी योजनाओं का पैसा डाइवर्ट किया है। तो भाइयों को भूखा रख के ये योजना चलाने की जो कोशिश है,
इसमें यही पता चलता है कि मतों पे नजर रखकर बहनों के मत लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। दिलदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। तो ये भी लगता है कि चुनाव के बाद फिर धोखा दिया जाएगा, क्योंकि धोखा ही भाजपा का नाम है। आपने बच्चों को कहा था 72,000 की मेगा भर्ती करेंगे, 2017 में कहा था ना, कहाँ गई वो? अभी 2023 में कहा था 75,000 की मेगा भर्ती। पेपर लीक, पेपर नहीं होना और पेपर ओवरलैप होने के बावजूद बच्चों पे अन्याय करना, बात सही है ना? तो धोखा यानी भाजपा। और एक मुद्दा जो आ रहा है कि चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो ये घोषित कर दिया है चुनाव की तारीख, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर अभी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। उसको लेकर क्या कोई हार का डर? वन नेशन वन इलेक्शन, सारा वन नेशन करने वाले 4 राज्यों के चुनाव ले नहीं सकते, तो उनको हार जो है वो किश्तों में चाहिए। पहले किश्तों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा हारे, दूसरे किश्तों में महाराष्ट्र और झारखंड हारे, और तीसरे किश्तों में फिर से तीसरी बार चौथी बार दिल्ली हारे। तो किश्तों में उनको हार चाहिए, एक साथ हार पचा नहीं पाएंगे बेचारे, थोड़ा सा रहम करो उनके ऊपर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, सीट बंटवारे को लेकर अभी तक जो है महाविकास आघाड़ी में कोई नियामक तय नहीं हुआ है। अभी तक कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है कि किसे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास आघाड़ी होगी और 21 तारीख से सीट बंटवारे की चर्चा होगी और उसका फार्मूला तय है, जो जहां से जीत सकता है वो लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का बोलना है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो चुनाव के बाद तय होगा और जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से तय किया जाएगा। कैमरामैन मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।